जी यस, वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग। और आपको पता है कि हमारा लाइफस्टाइल का सेगमेंट होता है जिसमें हम हेल्दी ईटिंग यानी अच्छे खाने पे बात करते हैं कि किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, क्योंकि डेली बेसिस पे हम लोग अजीब सा ऑयली और रिच खाना खाना जो है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकते, इन अ सेंस कि हमारी हेल्थ अफोर्ड नहीं कर सकती। शायद आप अफोर्ड कर सकते हो, हेल्थ हमारी अफोर्ड नहीं कर सकती। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है, पहले भी हमारे पास आ चुकी हैं, साइमा कलीम खान फ्रॉम साइमा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है साइमा? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा साइमा, आज जो मुझे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिससे मैं स्टार्ट करना चाहूँगी वो ये है इम्पॉर्टेंस ऑफ सैंडविचेस इन आवर लाइफ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी जो ऑलमोस्ट आपको भी पता है कि आजकल बिल्कुल समझे एक तरीके से वो एक रेगुलर चीज़ हो गई है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी में खाना खाना ये सब करना, तो वो एक बहुत समझे एक तरीके से आपके लिए रिफ्रेशमेंट भी है, ठीक है ना, और हेल्दी डाइट भी है। लेकिन उसके अंदर आप ये सैंडविच के तौर पर आप तमाम चीज़ें उसमें ऐड ना करें। क्लब सैंडविच के चक्करों में हर चीज़ आ जाती है उसके अंदर। हाँ, तो थोड़ा सा उसको सिंपल लेकर चलें, ठीक है। हर चीज़ जो घर में मौजूद है आप उसमें यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज का थोड़ा कम इस्तेमाल करें, ठीक है ना। हाँ, ये चीज़ है, हो गई ये आपकी बात बिल्कुल एग्जैक्टली मैं आपसे कहूँगी कि सच है कि ये बहुत ज़्यादा आजकल हो गया है सैंडविचेस का ना, तो वो जल्दी लंच में भी हम प्रेफर कर रहे होते हैं मेजॉरिटी, लेकिन ये कि ज़्यादातर ये है कि आप अगर ले रहे हैं तो उसको बिल्कुल सिंपलिसिटी के साथ लें, बहुत ज़्यादा उसके अंदर कुछ एडिंग की ज़रूरत नहीं है। तो जो नॉर्मली आपके घर में भी अगर कुक्ड हुआ है उसको भी आप उसमें सैंडविच में ऐड कर सकते हैं, ये चीज़ है। और सिंपल ये कि आप ज़्यादातर उसके अंदर जो फ्रेश सैलेड ले लें, वो तो बहुत ज्यादा सैंडविच में कौन सैलेड नहीं, समटाइम्स राफेल ले लेते हैं, पत्ते डाल लिए। हाँ जी, डाल लिए। नहीं, पत्ते नहीं डालें उसमें पत्ते बिल्कुल नहीं डालें। उसको नॉर्मल ये कि आप जो आपको लाइक है, ठीक है ना, जो आपको पसंद है, जो आप नॉर्मल लाइफ में ले रहे हैं, आप वो उसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी उन सैंडविचेस का जिसमें हम चॉकलेट स्प्रेड या चिकन स्प्रेड या पिज़्ज़ा स्प्रेड ये लगा के खा रहे होते हैं, हाउ हेल्दी आर दे? ये हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है, ठीक है ना। और दूसरी बात ये कि ज़्यादातर किड्स के लिए इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, कि वो लंच में आपने दे दिया उनको और ब्रेकफास्ट में दे दिया। लेकिन अपने लिए भी अगर हम यूज़ करें तो उसको बिल्कुल लो क्वांटिटी के साथ यूज़ करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है उसको बिल्कुल हल्की फुल्की स्लाइस की दोनों तरफ लग के वो बंद हो रहा है, तो दिस इज नॉट ऑन। दोनों साइड के लिए वो किड्स के लिए आपसे वन साइड ले लीजिए, आपसे वन साइड ले लीजिए। अच्छा नहीं, अच्छा अब हमें थोड़ी सी हेल्दी सैंडविचेस की रेसिपी बताएं, अगर हम लोग अपने लंच को रिप्लेस करना चाह रहे हो विद सैंडविचेस ओनली। हाँ, उसके साथ मैं आपको यही कहूँगी राफिया कि सैंडविच के लिए आपने चिकन पीसेस जो होते हैं, ठीक है, लाइक या बॉयल ले लीजिए, या उसको हम थोड़ा सा ऑयल में भी बेक कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, बिल्कुल लाइट ऑयल में ना, ठीक है। और उसके साथ जो है आपने हल्का सा जो है वो वेजिटेबल ले ली थोड़ी सी इसके साथ, ठीक है। और चिलीज़ जो आप यूज़ कर रहे हैं, ग्रीन भी ले सकते हैं उसमें, ठीक है ना, हरी मिर्च भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपकी टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, हाँ, नॉट एवरीबॉडी कैन, एवरीबॉडी नॉट, लेकिन ये कि वो टेस्ट के ऊपर डिपेंड करता है। और ज़्यादातर लोग ब्लैक पेपर यूज़ करते हैं, ब्लैक पेपर यूज़ वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी है आपकी हेल्थ के लिए भी, और वैसे भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको। बिल्कुल सिंपल है ये, बहुत इजीली घरों में जो है वो आप होममेड भी है आपके लिए, ठीक है ना। और जो ऑफिसेज वगैरह जा रहे हैं वो भी इजीली इसको जो है वो कैरी कर सकते हैं बिल्कुल अपने साथ। ये तो ठीक है। अगर हम बच्चों को उनके जो टिफिन बॉक्स होता है उसमें बजाय कि हम एक चिप्स का पैकेट और एक बिस्किट का टिकी पैक और ये रख रहे हैं, उससे बेटर अच्छा नहीं कि घर में आप उनको एक अच्छा साफ सुथरा सैंडविच बना के आप उससे आप खुद भी रिलायबल रहते हैं ना कि नहीं, आपका जो बेबी है वो बिल्कुल सेट है, ठीक है ना, कोई बाहर की कोई अच्छा खाना खा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा राफिया हो रहा है मेरे पास, जो ज़्यादातर मदर्स जो आती हैं वो यही बात कहती हैं कि बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं, क्योंकि वो आप बाजार के जो स्नैक्स ले रहे हैं आपको नहीं पता वो किस ऑयल में यूज़ हो रहे हैं ना, ठीक है ना, कि वो कितने दिनों का ऑयल है, कहाँ का। और आप अपनी नज़र में अगर करते हैं अपनी ड्यूरेशन में, तो आपको पता है कि वो कितना ज़्यादा फ्रेश चीज़ आप यूज़ कर रहे हैं ना, ये सही। अच्छा, तो अब हम लोग थोड़ी सी बात करते हैं वो चीज़ें जो हम बच्चों को खाने के लिए दे सकते हैं ड्यूरिंग देयर लंच टाइमिंग या ब्रेक टाइमिंग, क्या दे सकते हैं? लंच में ऑब्वियसली ये कि तो टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है लंच का, हाफ एन आवर 20 मिनट्स, वो ज़्यादातर उनकी भाग दौड़ में, रनिंग में, इसमें जो है वेस्ट हो जाता है। लेकिन जब वो बिल्कुल प्रॉपरली लंच ले रहे हैं तो उसके अंदर ज़रूरी है कुछ बर्गर्स, कुछ सैंडविचेस, कुछ इस तरह के हो जो उनके लिए जो है वो फुलफिलिंग हो बिल्कुल ना, ठीक है। क्योंकि आप ज़्यादातर जो मदर्स हैं वो कोशिश करती हैं कि बच्चे जो है वो ब्रेकफास्ट करके घर से जाएं, लेकिन हर बच्चा नहीं करता ना, हर किसी के अपने एक सिम्टम्स होते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट करने से के बगैर आपको घर से निकलना ही नहीं है जी, ब्रेकफास्ट इज डन।
इस प्रोग्राम में अच्छा, मैं आपकी यही होता है बात कि लोग कहते हैं हमने रात को इतनी देर से खाया था या रात को इतना हैवी खा लिया था कि सुबह दिल नहीं चाह रहा ब्रेकफास्ट का, नोजिया हो रहा है, वॉमिट आ रहा है, तो वो नहीं खा पा रहे होते। ये चीज़ भी है, लेकिन ये हमने खुद ही अपनी बनाई हुई है ना। लेकिन अगर आप ये देखें तो ज़्यादातर ये कि आप रात में जल्दी खाना खा लें। अगर आपका रात में जो है जल्दी खाना हो जाता है, आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल रहता है। लेकिन अगर आप लेट आवर्स में खाते हैं तो ऑब्वियसली किसी को भी भूख नहीं लगेगी फिर वो ना। डेफिनेटली। अच्छा, तो हम बच्चों के उसमें हम लोग सैंडविचेस एंड बर्गर्स और ये चीज़ें रख सकते हैं। नगेट्स हो गए जो आपने घर में यूज़ करने हैं, ठीक है ना, जो घर में आप अपने खुद बनाते हैं, नहीं खुद बना के और ये बहुत अच्छी रेसिपीज हैं आजकल। हर जो मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, जो मैं मदर से जो बात करती हूँ। अच्छा, नगेट्स की रेसिपी भी हम लगे हाथों पर पूछ ही लेते हैं। पूछ ले। बिल्कुल, मुझे तो नहीं बनाने आता, तो पूछ ही लेते हैं। बिल्कुल सिंपल है, कुछ इसमें नहीं है, ठीक है। जैसे हम कटलेट्स बनाते हैं, ठीक है राफिया, इसी तरह से उसकी चिकन का कीमा, चिकन का उसमें होता है कीमा, ठीक है ना, बोनलेस आपने जो ले लेना है, ठीक है। और घर में आप इजीली बना, उसमें चीज़ की क्वांटिटीज जो है वो आप बच्चों के लिए अलग बना लें और अपने लिए अलग बनाएं। हाँ, चीज़ की क्वांटिटी उसमें ज़्यादा है। ये कैसे डलता है, चीज़ कैसे डालता है? मिक्सिंग करनी पड़ती है उसके साथ ना, जिस तरह से हम घर में हम कटलेट्स जो बना रहे हैं, तो इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है। क्या है? क्या है? ये भी मैं आपको बताती हूँ। हाँ, बिल्कुल। तो इसमें ये है कि आपने वही कीमा ले लेना है चिकन का ना, ठीक है, बोनलेस, और इसके बाद उसको मिक्स करके उसमें आपके टेस्ट के हिसाब से आपने जितना लिया है, अगर पाव, वैसे तो आधा किलो बहुत है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें चाइनीज सॉल्ट भी डालता है? चाइनीज सॉल्ट जरूरी है, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, फ्लेवर के लिए और वैसे भी आप जो नॉर्मली जो टेस्ट कर रहे हैं घर में सॉल्ट, वो भी आप, हालांकि हम बिल्कुल मना करते हैं आप चाइनीज सॉल्ट खाने से। बहुत लो क्वांटिटी, बहुत ज़्यादा नहीं। पहले बहुत ज़्यादा लोग डाल दिया, क्योंकि वो एकदम जो चीज़ नई आती है ना राफिया, तो वो लोगों में बहुत ज़्यादा इस चीज़ का, तो उसके साइड इफेक्ट्स नहीं पता, साइड इफेक्ट्स ना हो ना, तो ये चीज़ है। सही, घर में आप चीज़ें बनाएं, वही चीज़ आप बच्चों को। अच्छा, वो हमने सॉल्ट डाला, हमने ब्लैक पेपर डाला, चीज़ भी डाला आपने का, चीज़ भी थोड़ी सी ऐड करें उसको मिक्सिंग के लिए ना, थोड़ी सी चीज़ आपने ऐड कर ली, बस उसको मिक्स करके आप उसको जैसे शेप देना चाहते हैं जो आपके किड्स को पसंद है। बच्चे जो अट्रैक्ट करते हैं बच्चों को ना, स्टार्स हो गए लाइक, और ट्रायंगल्स हो गए, वो ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। तो आप जितनी ज़्यादा अट्रैक्शन खाने में भी बच्चों को देंगे तो वो बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। अच्छा, तो हम उनको बाकायदा शेप वाइज बना सकते हैं इजीली। शेप में कैसे बना, वो मतलब यूट्यूब में स्टेंसिल्स आते हैं उसके ना। हाँ, स्टेंसिल्स, हाँ ना, तो ऐसी बात है। नहीं, पर आई थिंक वो इस फॉर्म में नहीं होता कि आप उसको स्टेंसिल्स में कैसे डाल के यूज करोगे। नहीं, तो आपने अगर उसका साइज ले लेना है ना, तो आपने बड़ा उसको सर्कल शेप में बना दिया और उसके जो स्टेंसिल्स हैं वो सेंटर में रख के उसको कट कर लेना है। तो बकायदा कटर्स आजकल मौजूद हैं, हर चीज़ मौजूद है, तो उसमें वो ज़्यादा बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं। मैं ज़्यादातर यही लोगों को बताती हूँ कि आप वो चीज़ बनाएं घर में कि जो फैमिली मेम्बर्स या बच्चे हैं अगर ओवरऑल आपके घर में, तो वो अट्रैक्ट करें उनको ना, वो फिर खुद ब खुद दिल चाहता है खाने का, फिर आपको ज़बरदस्ती बिठाना नहीं पड़ता या भागना नहीं पड़ता ना, ये चीज़ है। अच्छा, ये तो हो गए बच्चों के लंचेस जी। अच्छा, बच्चों का ये कह सकते हैं बीच का टाइम होता है, कुछ 10:30 से 11 के बीच का टाइम होता है व्हेन दे गेट दिस ब्रेक। फिर जब वो घर वापस आते हैं तब की हम बात करते हैं। कॉल है जी, अभी अटेंड करते हैं, फिर इस पे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। गुड हेल्थी मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। गुड हेल्थी मॉर्निंग आया साहब, बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? सैंडविचेस की बातें सुन के ना मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मेरे लिए सैंडविच बनाओ। ओके। वैसे घर में भी आदमी कभी कभार सैंडविच भी बन जाता है। हाँ हाँ, बनना भी चाहिए, इट्स वेरी हेल्दी। मैं तो कहती हूँ घरों में सैंडविचेस बनने चाहिए, जरूरी नहीं हम सालन रोटी खाएं हर बार। सही बात है, और वैसे भी आदमी कभी बन भी जाता है, दो बंदों के दरमियान भी सैंडविच बन जाता है कभी कभार। वो दूसरा सैंडविच होता है। घर के वो वाला नहीं खाना चाहिए। नहीं राफिया, इट्स इंटरेस्टिंग। आपका जो पोल का सवाल है ना, तो उसका जवाब मैं ये देना चाहूंगा कि जो बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, इट्स अनदर थिंग। ये थ्योरेटिकल बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हम बोलते हैं। प्रैक्टिकली हम उन बातों पे भी बोलते हैं जहाँ जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल बोलते हैं। और ये मतलब मैं अगर अपने आप को भी कहूंगा, शायद मैं भी बोलता हूँ, अगर आप टू बी वेरी मतलब ऑनेस्ट अगर बात करें, मतलब ये करते हैं, करना नहीं चाहिए, लेकिन नॉर्मली क्योंकि हमारे यहाँ कुछ इस तरह का चीजें होती है, कभी हम अपनी जान छुड़ाने के लिए बोल देते हैं, कभी आप ऐसे ही बोल देते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ना बोलें, क्योंकि उसकी वजह से काफी दूसरी झूठ भी और मजीद बोलने पड़ जाते हैं। मतलब क्या हो जाता है आया साहब, हमने बोल दिया झूठ, क्या फर्क पड़ता है? बोल दिया, देखें इसके आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं ना। अगर आपने एक झूठ बोला, आप उसको सस्टेन करने के लिए दूसरे चले, एक आपको उसकी अगर उसकी डीप में जाए तो फिर आप दूसरे झूठ भी आपको मजीद बोलने पड़ जाते हैं। एक सच बोलने से ना काफी चीजों से आदमी बच जाता है। एक सच 100 झूठों से बचाता है, नहीं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बात ऐसी ही है।
और इंसान को कोशिश करनी चाहिए ना बोले, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं और ये भी एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम बोलते हैं। तो ये क्योंकि आप, मुझे पता है, मुझे यही बात सुनना चाहती थी कि आप ये नहीं, मैं कौन होती हूँ, आप अपनी बात नहीं, आपने मकसद कहने का कि हमें साफ बात करनी चाहिए ना। अब आप दूसरों के लिए हम सच बोल, दूसरों को चाहें कि सच बोले, हम खुद ना बोले, तो दैट इज वेरी बैड। सबसे पहले तो हमें अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए मेरे ख्याल में। सही। तो आपको कहाँ लगता है आप किन पॉइंट्स पे ऐसी बस झूठ बोल जाते हैं? नहीं, अननेसेसरी मैं कोशिश करता हूँ ना बोलूं, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि यार कोई अवॉइड करने के लिए किसी को झूठ बोल देते हैं, या फिर किसी को किसी आगे कॉम्प्लिकेशन में चले जाने की वजह से झूठ बोल देते हैं। वो उस हद तक बोलते हैं, लेकिन कोशिश करते हैं कि ना बोले। अच्छा, अपनी वाइफ को कितनी बार फोन पे कहते हैं मैं आ रहा हूँ, मैं रास्ते में हूँ, बस पहुंच रहा हूँ? देखिए, वाइफ इज अ नाइस रिस्पेक्टफुल लाइफ। ये वाला सबसे फनी झूठ होता है, बस मैं आ रहा, बस पहुंच रहा हूँ। बेगम जो है ना, आप यकीन करें 12-13 साल मेरी शादी को हो गए, तो मेरी बेगम जो है ना झूठ पकड़ लेती है। उनको सब्र आ गया, आदत हो गई। मैं कोशिश करता हूँ कि झूठ नहीं बोलूं, लेकिन कभी कभार बोल देता हूँ, लेकिन फिर घर आके वो कहती है हाँ भाई ये बात, वो पकड़ लेती है, ऐसी बात नहीं है, पकड़ ली जाती है झूठ। तो आप हर बार पकड़े जाते हैं और फिर बोलते हैं? तो क्या करें, अब मैं कोशिश करता हूँ ना बोलूं, क्योंकि एक मोबाइल एक मतलब बड़ी मुश्किल बन गया है, क्योंकि मिनट की रिपोर्टिंग जो है ना करनी पड़ जाती है, बड़ा प्रॉब्लम हो गया। तो अच्छा, सवाल ये बहुत लंबी कॉल हो जाएगी। मैं सवाल आपकी गैस से करना चाहता हूँ, सैंडविच वगैरह की बात हो रही थी, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, देखिए आजकल अक्सर मैंने लोगों को सुना है कि हेल्थी डाइट की बात है, अक्सर लोग जो है ना लंच स्किप कर जाते हैं। और मुझे पर्सनली आई फील कि मुझे जो अगर मैं लंच ना करूँ तो मेरे सर में दर्द होने लगता है। तो वो आपने मुझे बताया ब्रेकअप जो है ना, अगर आप टिल मॉर्निंग इफ यू आर वर्किंग इन ऑफिस, अगर मैं जा रहा हूँ फर्स्ट करो सुबह से रात तक अपने ऑफिस में। आपने ब्रेकफास्ट कितने बजे किया? ब्रेकफास्ट आई डू वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, क्योंकि जब आपके प्रोग्राम जब शुरू हो, मतलब 8 साढ़े 8 इस तरह का मैं करता हूँ ब्रेकफास्ट। ठीक है, 8 साढ़े 8 बजे करीब। तो वो फिर उसके बाद मुझे लंच तो डेफिनेटली चाहिए था, लेकिन अगर फर्ज करो अगर हमारे ये जो पूरा टाइम है सुबह 9 बजे से लेकर 7 बजे तक, तो इसकी क्या ब्रेकअप होना चाहिए? क्या लंच ना करना सही है या लंच करना चाहिए? That is my question. आप ब्रेकफास्ट में क्या करते हैं ये बताएंगे या ऐसा? ब्रेकफास्ट में just take sometime sandwiches, sometime 2 piece of bread with थोड़ा सा मक्खन लगा दिया, बस इसके अलावा कोई खास नहीं करता मैं इतना ज्यादा हैवी। मतलब और क्या होता है ब्रेकफास्ट में? ठीक है ना, इतना काफी है। चलिए हम बाकी आप मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया, आप मुझे सवाल के जवाब दे दें। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल यार साहब। अच्छा जी, आपने इनका सवाल सुना और उन्होंने कहा कि जब वो लंच नहीं करते या फिर कुछ लोग होते हैं वो लंच नहीं करते, तो वो कह रहे हैं उनके सर में दर्द शुरू हो जाता है। इस पे हम अभी आते हैं, इस पे और बात करते हैं और लंच पे और बात करते हैं। आप लोग एक छोटा सा ब्रेक लें, बल्कि हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप हमारे साथ ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं।